नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का यूनिट नंबर 3 एक्सीलेटर और डिटेक्टर का लेक्चर नंबर है 8। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन किया था। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सन के बारे में अध्ययन किया था, जिससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती हैं। एक निश्चित सीमा से ऊपर हम उसको त्वरित नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा एनर्जी हम उसको नहीं दे सकते हैं। यानी साइक्लोट्रॉन की अदक्षता क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसी को आधार बनाते हुए उसके अंदर एक नई युक्ति का प्रयोग हुआ, जिसे सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। सिंक्रोट्रॉन क्या होता है कि जैसे साइक्लोट्रॉन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको चेंज करके और फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आयन है उसको ऊर्जा मिलती है और वो त्वरित होता है। तो आयन की ऊर्जा में जब वृद्धि होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने से जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो सर्पिलाकार पथ की आवृत्ति है उसमें कमी आती है। इस वजह से एक निश्चित सीमा से उसको हम ज़्यादा त्वरित नहीं कर सकते। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को नियत रखते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो आप आरोपित करते हैं, उस आवृत्ति का मान सर्पिलाकार पथ की आवृत्ति के अनुनादी रहे, तो उस कंडीशन में जो युक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। और उसका उपयोग जब साइक्लोट्रॉन में किया जाता है तब उसे कहते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। इसको शुरू करने से पहले हमें साइक्लोट्रॉन की अदक्षता के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि उसी को दूर करते हुए इसको बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। सर्पिलाकार पथ की फ्रीक्वेंसी जो होती है F बराबर QB/2πm ये होती है। और अगर कोणीय आवृत्ति की बात करूं तो ये 2π को F से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओमेगा बन जाएगी। अब जब आयन का वेग है वो बढ़ता जाएगा, तो आयन का वेग ज़्यादा बढ़ने से ये मास जो है आइंस्टीन के अनुसार उसका मान भी चेंज होगा, द्रव्यमान का मान भी चेंज होगा। और वो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसके बारे में हम जानते हैं। वो फॉर्मूला होता है m बराबर m0/√1 - v²/c²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मास है वो चेंज होता है। तो अगर ये जो वेलोसिटी है, वेग है, इसका मान बढ़ता रहे तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला अपना था F बराबर QB, B चुंबकीय क्षेत्र है, बटे 2π। अब यहाँ पे m था और m का मान हम क्या लिखेंगे, चेंज होने वाला जो है जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए m0, और बटे अंडर रूट में जो आएगा 1 - v²/c², ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो अगर आप सपोज करें कि वेलोसिटी v का मान बढ़ते हुए अगर c के इक्वल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन मान लेते हैं अगर हो जाए इक्वल, तो क्या होगा। तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, और 1 आने के बाद बचेगा क्या, 0। यानी f का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आवृत्ति। वहां पे तो जो सर्पिलाकार पथ की आवृत्ति है वो तो 0 हो जाएगी। लेकिन v का मान c के बराबर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसके बराबर होने की कगार पर है ये, यानी ये लगातार बढ़ रहा है, तो हमें क्या पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी का मान पहले के अकॉर्डिंग घटेगा। यानी v का मान जब कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, v का मान जैसे जैसे बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। सपोज करें ये v का मान c के बराबर हो जाए अगर, तो f का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जो कम हो रही है इसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये जो मुख्य कंडीशन यही है कि चुंबकीय क्षेत्र को कांस्टेंट रखते हुए और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, आरोपित आवृत्ति है, उसको और हमें अनुनादित किसके साथ रखना है, सर्पिलाकार पथ की आवृत्ति के साथ। तब हमें क्या होगा, लगातार अधिक आवृत्ति मिलेगी और एक कला स्थायित्व सिद्धांत को आधार मानते हुए सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में आयनों को हम अधिक ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं। तो सिंक्रो साइक्लोट्रॉन देखिए,
यह एक आवर्ती मॉड्यूलित साइक्लोट्रॉन है, यानी आवर्ती का मॉड्यूलन इसके अंदर होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आवर्ती का सर्पिलाकार पथ की आवर्ती के साथ मॉड्यूलन होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखते हैं और डीज पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की आवर्ती को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि वेग में परिवर्तन के साथ, अभी मैंने आपको बताया था वेग में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, द्रव्यमान परिवर्तन के कारण आयन की सर्पिलाकार गति की आवर्ती में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति कर सके। यानी जो कमी होगी वेलोसिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी में, उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र को कांस्टेंट रखना पड़ता है और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आवर्ती है उसको इस प्रकार से चेंज करते हैं कि वो सर्पिलाकार जो पथ की आवर्ती है उसके अनुनादी रहे। क्योंकि सामान्य साइक्लोट्रॉन में आयन की सर्पिलाकार पथ की आवर्ती का मान कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था F बराबर qB/2πm। यदि वेग में लगातार वृद्धि हो तो m का मान भी बदलता है, जो आइंस्टीन के अनुसार किस प्रकार से होता है, m बराबर m0/√1 - v²/c²। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, F बराबर qB/2πm0√1 - v²/c²। जब वेग v में वृद्धि होगी तो f का मान घटता जाएगा। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए कला स्थायित्व सिद्धांत का उपयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, कला स्थायित्व सिद्धांत। छोटे क्वेश्चन के लिए और कंपटीशन के लिए और बड़े क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कला स्थायित्व सिद्धांत। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के अंदर कला स्थायित्व सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें और कुछ नहीं है। पूरा टॉपिक आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको साइक्लोट्रॉन की जो कमियां उसको दूर करते हुए इसे बनाना है और इसके अंदर मुख्य काम होगा कला स्थायित्व सिद्धांत का। वो क्या है उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दें, वीडियो को लगातार देखें। फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, कला स्थायित्व सिद्धांत क्या होता है। माना साइक्लोट्रॉन में कोई आयन एक नियत समांगी चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ में गति करता हुआ डी के मध्य चक्कर लगा रहा है। ऐसा तो होता है साइक्लोट्रॉन में। इन डी के मध्य आप दिमाग में ये इमेज बनाएं, सपोज करें कि ऐसे डी के मध्य आयन है वो चक्कर लगा रहा है। इन डी के मध्य आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवर्ती आयन के वर्ताकार पथ में गति की आवर्ती से अनुनादी है। अनुनादी का अंदाज आप समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र को कांस्टेंट रखते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवर्ती यानी जो विद्युत क्षेत्र की प्रत्यावर्ती आवर्ती है उसको हम सर्पिलाकार पथ की आवर्ती से अनुनादी करते हैं। तब कुछ पथों के लिए कला है वो स्थायी रहती है, यानी जो आयन की कला है वो स्थायी रहती है। उसी के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। शून्य कला आयन व स्थितियां, ये है मुख्य बात। यहाँ पे आयन डी के मध्य अंतराल को उस क्षण पार करे जब डी पर आरोपित विद्युत विभव शून्य मान को पार करे। यानी जब विद्युत विभव जो है, आरोपित विद्युत विभव जो है वो शून्य मान को पार कर रहा होता है, उसी टाइम पे आयन अगर उस डी के मध्य अंतराल को पार करते हैं तब आयनों को शून्य कला वाले आयन हम कहेंगे। और वो कंडीशन कहाँ पे होंगी, 0, 2π, 4π पर। ये डायग्राम में हमें पता लगेगा कि 0, 2π, 4π कहाँ है, उन्हें हम कहते हैं शून्य कला वाली स्थितियां। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये शून्य मान को पार करने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे जो हम आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवर्ती लगा रहे हैं वो प्रत्यावर्ती है, और प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एक साइन वेव। साइन वेव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कला धनात्मक होगी, फिर एक टाइम के बाद शून्य कला आएगी जो शून्य मान को पार करेगा, फिर वो नेगेटिव में जाएगी, उसके बाद एक चक्कर के बाद वापस से धनात्मक आ जाती है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई, 2π, 3π, 4π। तो शून्य कला वाले आयन यहाँ पर कौन से हैं, जो 0 पर हैं, जो 2π पर हैं और 4π पर हैं। यहाँ जिस टाइम पे जो आयन होंगे वो क्या होंगे, शून्य कला आयन होंगे, और ये पोजीशन क्या होंगी, शून्य कला वाली स्थितियां होती हैं। किसी टाइम पर जैसे t1 पर हम सपोज करें आयन जो है इस समय t1 के बराबर हो, जिस समय उसकी कला धनात्मक है, उस समय अगर वो d को पार करता है तो आपको पता है इसकी कला धनात्मक होगी। फिर इनका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से इनकी फ्रिक्वेंसी घटेगी। फ्रिक्वेंसी घटने के बाद सेकंड राउंड के अंदर क्या होगा, वो आयन है वो डी के मध्य अंतराल में कुछ टाइम के बाद आएंगे, यानी थोड़ा सा टाइम है वो लेंगे। उस कंडीशन में
T2 टाइम होगा और वो आयन है वो थोड़ा सा उनकी कला जो है नीचे की तरफ आ जाएगी, वैल्यू घट जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, आगे वो T3 पे आ जाते हैं। ये इनकी प्रोसेस रहती है और एक कंडीशन के बाद वो नेगेटिव में चले जाएंगे और नेगेटिव के बाद जस्ट शून्य कला पे वापस आ जाएंगे, यानी वो शून्य कला के इर्द गिर्द ही दोलन करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इसे कहते हैं कला स्थायित्व सिद्धांत। इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। ये आयन अपनी कक्षा में नियत आवर्ती से चक्कर लगाते रहेंगे तथा इनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। कौन से आयनों की बात कर रहा है ये शून्य कला वाले आयनों की बात कर रहा है। जो आयन डी के मध्य अंतराल को T1 समय में पार करेंगे उनकी कला धनात्मक होगी। अभी डायग्राम मैंने आपको दिखाया, T1 समय में पार करने वाले आयनों की कला क्या होगी, धनात्मक होती है, क्योंकि विभव धनात्मक होगा उस टाइम पे, इसलिए इनके वेग व ऊर्जा में वृद्धि होगी। और वेग में वृद्धि होने का मतलब क्या होगा, पथ की आवृत्ति में कमी हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था v बढ़ने से f का मान घटेगा, जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। अतः अगली बार आयन कुछ देर बाद d के मध्य अंतराल में पहुंचेगा, अर्थात T2 समय में, और नेक्स्ट टाइम T3 समय में। यानी जब आगे वापस राउंड आएगा तो T2 टाइम के अंदर यहाँ पे पहुंचेगा और उसके बाद T3। इस प्रकार से वो वापस से 0 की तरफ हो जाता है। इन समयों में आरोपित विभव कम होता जाएगा और अंत में आयन डी के मध्य अंतराल को शून्य कला की स्थिति में पार करेंगे, लेकिन ऊर्जा अधिक होने से इनकी कला विस्थापित होकर ऋणात्मक विभव की स्थिति में, यानी नीचे की तरफ आ जाएगी, अंतराल को पार करने की स्थिति में होंगे, लेकिन वेग व ऊर्जा में कमी होने से आवृत्ति बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बात आपको नोट करनी है कि जब वेग बढ़ रहा है उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी घटने की वजह से क्या होगा, जो कला है आयनों की वो नीचे की ओर विस्थापित हो रही है। T1 टाइम में यहाँ था, T2 में यहाँ गया, T3 में यहाँ गया, क्योंकि इनमें लगातार वेग बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घट रही है सर्पिलाकार पथ की। फिर जैसे नेगेटिव विभव आएगा उस टाइम पे आवर्ती और वेग है वो कम हो जाएंगे। कम होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वापस से ये कहाँ जाएंगे, वापस से शून्य कला वाले आयन जो है वो शून्य कला वाली स्थितियों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आयन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे, यही कला स्थायित्व का सिद्धांत है। तो ये प्रोसेस जो है इसे कला स्थायित्व का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये आपका पहला पार्ट था। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। ये अपना पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में मिलते हैं इसकी स्ट्रक्चर और कार्य प्रणाली के साथ। धन्यवाद।